भागलपुर रेलवे जंक्शन मालदा जोन का बहुत ही बड़ा स्टेशनों में शुमार होता है। आज मैं भागलपुर के मुतल्लिक बात करूंगा। यहाँ से जितनी भी ट्रेनें चलाई जा रही हैं वो ट्रेन को यहाँ से दूसरी जगह ले जाने की बात हो रही है। आज हमारे सामने ऐसे सामाजिक कारकुन हैं जो तकरीबन दहाइयों से रेलवे के फ़िक्र को लेकर के, रेलवे के मुद्दे को लेकर के अपने मुहिम में सरगर्म हैं। तो मैं उस शख्स के से रूबरू कराता हूँ। उनका नाम है जनाब रिजवान खान साहब। जी, बहुत शुक्रिया कमर साहब। कि भागलपुर बिहार का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और सिल्क सिटी के नाम से जाना भी जाता है। अब स्मार्ट सिटी में भागलपुर बिहार का पहला शहर जो सम्मिलित हुआ है। यहाँ से मखसूस मतलब कुछ खास ट्रेन चलाई जा रही है, जबकि देश भर के लिए ट्रेन चलाने की ज़रूरत है। यहाँ से देश भर में लोग जाते हैं, लेकिन मजबूरी ये है कि भागलपुर से ट्रेन नहीं होने की वजह से दूसरे जगह उनको जाना पड़ता है। तो सवाल ये है कि अभी जो सामने जो आया है बात, कि भागलपुर की कुछ ट्रेनों को भागलपुर से हटाकर उन नए स्टेशनों से शुरू किया जाएगा जहाँ शायद यात्री भी नहीं है उस ट्रेन के लिए। लेकिन क्या पता नहीं है सियासी सोच है या समाजी सोच है। रेलवे कभी भी बगैर अपने फ़ायदे के कहीं से कोई ट्रेन नहीं चलाता है, ना होल्ड करता है, ना वहाँ पर ठहराव देता है। आप देखा होगा कि कोई भी स्टेशन पर ठहराव देने से पहले स्टेशन पर ठहराव देने से पहले उसको होल्ड बनाया जाता है और उसमें देखा जाता है कि कितनी यात्रियों की संख्या बढ़ी। अगर 3 महीने में का टारगेट होता है, अगर उसमें यात्री नहीं बढ़ते तो उसको हॉल्ट को भी हटा दिया जाता है। लेकिन भागलपुर से चलने वाली वो सब ट्रेनें जिस ट्रेन में भागलपुर के लोगों को जगह नहीं मिलती, 3-3 महीने 4-4 महीने पहले टिकट कटाना पड़ता है, उसमें भी वेटिंग और ऐसी रहता है। अब बताइए, भागलपुर लोकमान्य तिलक, भागलपुर सूरत, भागलपुर विक्रमशिला आनंद विहार ट्रेन, इस ट्रेन के लिए हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि 7 दिन चले। अब उस ट्रेन को भागलपुर से हटा के दूसरी जगह दे रहे हैं, तो ये तो होने वाला नहीं है। इससे पहले भी एक साजिश हुई थी कि भागलपुर से एक जो ट्रेन है जो रांची जाती है उसको सहरसा किया जा रहा था। इसके लिए हमने लगातार 15 दिनों तक हस्ताक्षर अभियान चलाया, रेल मंत्री और रेल प्रधानमंत्री को लिखा, तब जाके वो जो आदेश था वापस लिया गया। और हम माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से भी मांग करेंगे कि अगर आपको लगता है कि नए स्टेशन से गाड़ी चलनी चाहिए तो वहाँ पर नई ट्रेनें दी जाए, ना कि हमारे भागलपुर की ट्रेन को उधर ले जाए। मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगा कि भागलपुर बहुत ही पुराना स्टेशन है। इसके बाद बहुत सारे स्टेशन बाद में चालू हुए, लेकिन आज जो भागलपुर के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, तो इस मुतल्लिक जो आप किसको दोष देते हैं? देखिए, दोष तो हम ये कहेंगे कि भागलपुर की आवाम देखिए, भागलपुर का इतिहास रहा और आज़ादी के समय में भी भागलपुर के लोगों ने बहुत योगदान दिया है देश को आज़ाद कराने में। सवाल है कि ये जिम्मेदारी जनता से ज़्यादा जनप्रतिनिधि की होती है। अगर कोई ट्रेन यहाँ से जा रही है दूसरी जगह पर, तो यहाँ के जनप्रतिनिधि को सबसे पहले विरोध करना चाहिए। उसका कोई बयान आया कि नहीं आया तो मेरी जानकारी में नहीं है। ये अफसोसनाक बात है। यहाँ के जनप्रतिनिधि जिसको जनता ने 25 लाख और 2 लाख और 1 लाख वोट से जिता के भेजा, यहाँ के विधायक और सांसद को, उसको सबसे पहले आवाज़ उठानी चाहिए था। जनता ने उनको जिम्मेदारी सौंपा है, विधायक हो या सांसद हो, वो उनकी जिम्मेदारी थी कि पहले आप ये सवाल उठाते कि यहाँ की ट्रेन हम जाने नहीं देंगे। अब रहा भागलपुर मालदा डिवीजन का सबसे ज़्यादा पैसा देने वाला स्टेशन है। मालदा डिवीजन का अगर कोई बुनियाद है तो वह भागलपुर है। भागलपुर ज़िला के बाशिंदागान के लिए विक्रमशिला बहुत ही अहम ट्रेन मानी जाती है और अंग एक्सप्रेस भी अहम मानी जाती है, क्योंकि वो अंग की धरती के लिए चालू किया और विक्रमशिला को लोग विरासत के रूप में देखते हैं। आप बताइए कि इन दोनों ट्रेन का नाम बदलना क्या जायज़ है? देखिए, कोई भागलपुर विक्रमशिला जो दुनिया में 5 ऐतिहासिक धरोहर है, उसमें विक्रमशिला जगह स्थान है भागलपुर में, उसके नाम से हुआ। अंग भागलपुर की राजधानी रही है, इसलिए अंग, आपका सवाल सही है। इनका नाम बदलना किसी भी तरीके से हम इसको जायज़ नहीं ठहराते।
और भागलपुर से जो भी ट्रेनें चल रही हैं, हम तो मांग कर रहे हैं कि अंग एक्सप्रेस जो सप्ताह में एक दिन चलती है उसको सातों दिन चला जाए। विक्रमशिला के पैरेलल में एक और ट्रेन है वो, जो विक्रमशिला के जो पैसेंजर नहीं उसमें मतलब एडजस्ट पाता है, लोगों को वेटिंग हो रह जाता है, लोग नहीं जा पाते अर्जेंट, जानते हैं कि वहाँ पर एम्स है और बहुत सारे बड़े बड़े अस्पताल हैं, मरीज इलाज कराने नहीं जाते क्योंकि भागलपुर में वैसे भी हवाई सुविधा नहीं है हवाई सेवा की। दूसरी बात जो आप लोकमान्य तिलक है उस हफ्ता में 3 दिन चलती है। जो सारी ट्रेन इंपॉर्टेंट है भागलपुर की, इसलिए भागलपुर से कोई भी ट्रेन जो दूसरी जगह से चलाने की योजना है उसको जल्द से जल्द रोक लगाई जाए। हम माननीय रेल मंत्री जी को भी पत्र लिखा है, प्रधानमंत्री को भी लिखेंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम सड़कों पर उतर के हस्ताक्षर अभियान, जिस तरह से मैंने भागलपुर से रांची के लिए जो ट्रेन चलती थी वनांचल, उसको रोकने का काम किया था, इसमें भी हम लोग भागलपुर की जनता हमेशा खड़ी रहेगी और हम किसी भी हाल में भागलपुर से जो ट्रेनें जाने की दूसरे स्टेशनों से चलाने की योजना है उसको हम जाने नहीं देंगे। आप बहुत साल से रेलवे के मुद्दा को लेकर के बहुत सारी मुहिम चलाई आपने, जो ट्रेन भी आपने मुतालबा किया कि राजधानी चलनी चाहिए और दीगर ट्रेनें भी चलनी चाहिए, लेकिन यहाँ से तो सुनने में आ रहा है कि बड़ी बड़ी ट्रेन को खींचकर दूसरी जगह दिया जा रहा है। क्यों? यहाँ कोई सियासतदान ऐसे नहीं कि इसको रोक सके, या यहाँ के और भी सामाजिक कारकुन या और जैसे कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स वगैरह, क्या सबसे शक्तिशाली गोड्डा के ही सांसद हैं जो कि अपने शक्ति का प्रयोग करके सब ट्रेन को यहाँ से अपना गोड्डा ले जाना चाहते हैं? इस मुद्दे पर आप क्या बोलना चाहते हैं? मैंने कहा कि ये देखिए, रेलवे हमेशा अपने फायदे की बात सोचता है। वो रेलवे को जहाँ फायदा होगा वहाँ से ट्रेन चलेगी। भागलपुर, आपको मैंने पहले कहा कि भागलपुर में से जो भी ट्रेन चल रही है उसमें 3-3 महीने का वेटिंग है, लोगों को जगह नहीं मिल पा रहा। अगर आप भागलपुर की ट्रेनों को पीछे ले जाते हैं तो भागलपुर के लिए वहाँ क्या होगा? अगर आपको लगता है कि नए स्थानों से ट्रेन चलनी चाहिए तो आप नई ट्रेन चला दीजिए। अभी हम आपको एक मिसाल देते हैं, एक चाइना या कहाँ से एक ट्रेन चलती है जो 14 देश जाती है, उस मालवाहक है ट्रेन। तो ऐसा अगर आपको लगता है कि ट्रेन नहीं बढ़ाना तो आप 200 डब्बे के ट्रेन चलाइए, गुवाहाटी से लेकर दिल्ली तक, कहीं कोई दिक्कत नहीं, उसी में यात्री बैठेंगे और उतरेंगे। यहाँ से जो सुविधाएं छीनी जा रही हैं, इस पर आप क्या करने जा रहे हैं? इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी को, कल मैंने रेल मंत्री जी को भी पत्र लिखा है, इसके लिए प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखेंगे और हम देखेंगे कि अगर इस पर कुछ नहीं हुआ तो फिर हम हस्ताक्षर अभियान आवाम के बीच जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे, और जनता की सबसे बड़ी मालिक होती है वो प्रधानमंत्री जी से आग्रह करेगी कि भागलपुर की जो ट्रेनें हैं जो दूसरी जगह से चलाने की बात उठ रही है उसको रोका जाए। और भागलपुर में और ये जो 4 ट्रेन की बात आ रही है, अंग एक्सप्रेस, लोकमान्य तिलक, भागलपुर सूरत और विक्रमशिला एक्सप्रेस, इसको जो अंग एक्सप्रेस है उसको 7 दिन चला जाए, लोकमान्य तिलक को भी 7 दिन चला जाए, सूरत को भी 7 दिन चला जाए, विक्रमशिला की जगह एक जनसाधारण ट्रेन दी जाए ताकि जो गरीब मध्यम वर्ग के लोग जो रिजर्वेशन में नहीं जा सकते उनके लिए भी आसानी सुविधा हो सके। ये थे रिजवान खान साहब जो अरहम ट्रस्ट के सरबराह हैं और नागरिक सेवा समिति के भी सदर हैं। तो इन्होंने बहुत सारे मसाइल बताया रेलवे के बारे में, और रेलवे को जो ये खबर आ रही है कि रेलवे को तौसी की जा रही है, दूसरी जगह से ट्रेन चलाने की बात हो रही है यहाँ के ट्रेन को, इस पर वो नाराज़गी अपना इजहार करते हुए प्रधानमंत्री और रेल मंत्री को खत भी लिखा है। भागलपुर के सामाजिक मुद्दों को उठाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे चैनल हैं, उन्होंने इस तरह की बातों को सामने नहीं रखा। अगर ऐसे रखते तो शायद जनता आज सड़कों पर आक्रोशित होकर खड़ी होती, और जो अभी योजनाएं भारत सरकार के रेलवे के द्वारा जो बनाया जा रहा है कि भागलपुर की ट्रेनों को पीछे से चलाना है, वो शायद अभी तक रद्द कर दिया जाता है, या योजनाएं जो बन रही थी वो रद्द हो जाती है। तो मैं भागलपुर की जनता से भी आग्रह करूंगा कि आप भागलपुर को लें, आप कितनी समस्याओं से घिरे हैं। भागलपुर में आज हवाई सुविधाएं नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग को खुद परेशानी का सामना करना पड़ रहा, और हमारी संस्था ने लगातार अब तक हस्ताक्षर अभियान चला रही है, और आने वाले दिनों में भागलपुर से जब तक हवाई सेवा शुरू नहीं होती ये मेरा अभियान लगातार चलता रहेगा। और ये जो 4 ट्रेनों को पीछे ले जाने की बात है, दूसरे नए स्टेशन से लाने की बात है, उसके लिए आने वाले 1 हफ्ते के अंदर हम भागलपुर के सड़कों पर घर घर जाके लोगों से हम हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। द उजाला टाइम्स रिजवान खान साहब का शुक्रिया अदा करती है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया साहब।